नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 5वां अध्याय नंदीकेशी महिमा। नंदीकेश्वर लिंग की महिमा बड़ी अपार, पाप कर्म नाशक महाप्रकटे शिव संसार। सूची बोले, हे ऋषियों, कालंचर पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर नामक भक्त जनों का कल्याण करने वाला शिवलिंग है। वहाँ एक सुंदर कुंड है। उस कुंड में जो भी मनुष्य स्नान करता है उसका संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, मुक्ति तो उसके अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे पर सदाशिव के असंख्य लिंग हैं जिनके दर्शन ही अमोघ फल देने वाले हैं। रेवा नदी भी केवल विनाशिनी है ही, फिर भी ऋषियों, श्री शंकर जी के लिंगों की महिमा एवं नाम अनंत हैं। उनमें मुख्य मुख्य लिंगों का नाम एवं महिमा मैं आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। वहाँ एक आर्तेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है जो सभी पापों का नाश कर देता है, और वहाँ पर परमेश्वर तथा सिद्धेश्वर नाम के 2 लिंग और भी विद्यमान हैं। इसी प्रकार रेवा के तट पर रामेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर एवं मंडपेश्वर नामक और भी लिंग विद्यमान हैं। रेवा के तट पर तीक्ष्णेश्वर नामक शिवलिंग भी है, जिसके दर्शन मात्र से जीवों के असंख्यों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार नर्मदा के किनारे धुंधेश्वर, शलेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि आदि बहुत से शिवलिंग हैं। नंदीकेश्वर महादेव जी तो करोड़ों हत्याओं को नाश करके सब कामनाओं को पूर्ण करके सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। इनके पूजन से सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वहाँ श्री महावीर द्वारा महाकपीश्वर लिंग भी विद्यमान है, वह भी अनंत फलों को देने वाला है। इतना सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, अब कृपा करके नंदीकेश्वर लिंग की महिमा वर्णन करें। सूत जी बोले, सुनिए। चारों वर्णों से सेवित इसी रेवा नदी के पश्चिमी किनारे पर पवित्र एक करणी की नगरी है। उसमें एक ब्राह्मण निवास करते थे जो कि उच्च कुल के थे। उनकी एक पत्नी एवं 2 पुत्र थे। जब वह ब्राह्मण वृद्ध हुए तो अपनी पत्नी को पुत्रों के अधीन करके स्वयं शिवपुरी काशी में आकर निवास करने लगे। समय पाकर उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का वृतांत सुनकर पुत्र वहाँ पहुँचे और विधि पूर्वक पिता का अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध, पिंडादि सभी किए। उसके बाद ब्राह्मणी स्वयं अपने पुत्रों का पालन पोषण करती रही। फिर जितना भी उसके पास धन था उसमें से कुछ अपने पास रखकर बाकी अपने दोनों पुत्रों को बराबर बराबर बांट दिया। समय पाकर ब्राह्मणी का मृत्यु काल निकट आ गया। पुत्रों ने उसे बचाने के लिए बहुत से उपाय किए, धर्म दान पुण्य किए, किंतु उसका कष्ट किसी प्रकार भी निवृत्त न हुआ। तब उस ब्राह्मणी ने पुत्र से कहा, हे पुत्र सुवाद, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में प्राण छोड़ने का विचार किया हुआ था, किंतु ऐसा ना हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे पिंड, श्राद्ध आदि तो काशी में करना और मेरी अस्थियां भी काशी में ले जाकर श्री गंगा जी में प्रवाहित करना। तब सुवाद नामक पुत्र ने विश्वास दिलाते हुए माता से कहा, माता जी, आप निश्चिंत रहो, सभी बातें आपकी इच्छा अनुसार होंगी। इतना कहकर माता के लिए भीतर जल लेने गया। इतने में उस ब्राह्मणी ने शिव ध्यान करते करते अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद यह देखकर दोनों पुत्र रोने लगे। कुटुंबी पड़ोसी सब आ गए, अपनी माता का दाह संस्कार किया। फिर सुवाद पुत्र ने माता की अभिलाषा के अनुसार माता की अस्थियां काशी में ले जाने के लिए कुछ दूर तक उसे छोटा भाई छोड़ने गया। फिर वापस लौट आया। सुवाद फिर अकेला ही काशी को चला गया। उस दिन उसने 20 योजन का मार्ग तय कर लिया। जब सूर्य नारायण अस्त लगे तब किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर जाकर इसने रात्रि गुजारी। प्रातःकाल हुआ। वह थका मांदा तो था ही, नित्य के कर्मों से निवृत्त होकर विधि पूर्वक शिव पूजन करके अपने अनुचर के साथ वह दिन वहीं गुजारा। जब रात्रि काल हुआ तो उसे एक अद्भुत सी बात दिखाई दी। 6वां अध्याय नंदीकेश्वर शिव पूजन द्वारा ब्राह्मणी की सद्गति। ब्राह्मणी सद्गति लही नंदीकेश धर ध्यान, गाय अरु द्विज श्रेष्ठ का सरल सरस आख्यान। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उस घर का स्वामी ब्राह्मण उस रात को शाम के समय जब घर से बाहर की ओर निकला तो याद आया कि हमने तो आज गाय की धार नहीं निकाली। तब वह अपनी स्त्री से बोला, दूध का बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोलो। यह सुनते ही भार्या ने पति को दूध धोने का पात्र दे दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई, कहीं बछड़ा अधिक दूध ना पी जाए। यह सोचकर बछड़े को गाय के स्तनों से हटा दिया। ऐसा होने पर बछड़ा कूदने उछलने लगा। ब्राह्मण के रोकने के प्रत्यत पर भी पाँव में बड़ी ठोकर लगी। फिर उसे क्रोध भी आया और डंडा लेकर बछड़े को पीटना शुरू किया।
यह देखकर बेचारी गाय रोने लगी और कर ही क्या सकती थी। बछड़े को मार पीट कर ब्राह्मण ने दूध निकाल लिया, फिर चलता बना, किंतु गाय बहुत ही दुखित होकर विलाप कर रही थी। यह देखकर बछड़ा माता से बोला, माता जी, तुम क्यों रोती हो? यह तो सब कर्मों का खेल है, तुमको दुखी नहीं होना चाहिए। माता ने कहा, हे पुत्र, मैं बड़ी निर्भाग हूँ जो अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिला सकती। देखो तुमको उस ब्राह्मण ने कितना पीटा, मैं अभागिनी देखती रही, कुछ भी कर नहीं सकी। तब बछड़ा बोला, हे माता, तुम धैर्य धारण करो, यह सब भाग्यों के अनुसार सब कुछ होता रहता है, जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। मुझे निरपराध को मारने का फल उस ब्राह्मण को अवश्य मिलेगा। सूत जी बोले। इस प्रकार ज्ञान की बातें अपने बछड़े की सुनकर शोक करती हुई गाय बोली, हे पुत्र, मैं सब कुछ जानती हूँ, किंतु माया में फंसकर मुझसे यह दुख देखा नहीं जाएगा। मैं तभी शांत होंगी जबकि इस ब्राह्मण से बदला चूक लूँगी। मेरी भांति वह ब्राह्मण भी दुख भोगेगा। बछड़ा बोला, हम लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों से पशु हुए हैं और दुख पा रहे हैं, फिर भी तुम इस ब्राह्मण को मारोगी तो तुम्हें ब्रह्मा हत्या का पाप लगेगा। इसलिए माता जी, आप धैर्य धारण करके शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त न हो। यह सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम ज्ञापन द्वारा मुझे समझा रहे हो, यह ठीक है, किंतु गाय के सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं दुखित होकर अवश्य ही सुबह उस ब्राह्मण का नाश कर दूंगी। बाकी रही ब्रह्म हत्या, उसको मिटाने का उपाय भी मैं जानती हूँ। मैं वहाँ पहुँचकर ब्रह्म हत्या निवारण कर लूँगी। सूत जी बोले। यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर सुवाद ब्राह्मण तो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वहां गया और बछड़े की सभी बातें सुन रहा था। तब उसने मन में विचार किया कि प्रातःकाल में ये देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है और कहाँ जाकर अपनी ब्रह्म हत्या का पाप निवारण करती है। इसके पीछे पीछे मैं वहाँ तक चला जाऊंगा। वह सुवाद मन में ऐसा विचार कर रात को वहाँ सो गया। जब सुबह हुआ तब तक घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, मुझे किसी आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है, तू ही गाय धो लेना। सूत जी बोले। यह कहकर ब्राह्मण वहाँ से चला गया। तब ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े को खूंटे से खोला, गाय दूहने की तैयारी की। उस लड़के की माता भी वहाँ पहुँच गई। फिर वहाँ कांड हुआ, यानी उस ब्राह्मण के पुत्र ने भी बछड़े को पीटा। तब तो गाय को क्रोध आ गया, दोनों सींग नीचे की ओर करके उस ब्राह्मण पुत्र को बगल में मार दिया, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसकी माता ने बहुत कोलाहल मचाया। गांव के अड़ोसी पड़ोसी सब के सब वहां पहुंच गए। उस बालक का पिता भी भागता भागता आया और अपने पुत्र की यह दशा देखकर रोने लगा। तब क्या हो सकता था, थोड़ी देर में उस लड़के के प्राण निकल गए। तब तो बड़ा हाहाकार मचा, सभी रोने लगे। उस गाय को डंडे से पीटकर खूंटे से खोलकर उस ब्राह्मण ने घर से बाहर निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी पीछे पीछे भाग गया। ब्रह्मा हत्या के कारण उस श्वेत वर्ण वाली गाय का रंग काला हो गया। यह देखकर सभी लोग विस्मित हो गए। वह पथिक सुवाद ब्राह्मण विस्मित होकर उसके पीछे चल दिए। धीरे धीरे वह गाय नर्मदा के तट पर पहुंची, जहाँ श्री नंदीकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय सीधी नर्मदा के जल में घुस गई। नर्मदा की धारा में उसने 3 गोते लगाए, उससे उसका काला रंग धुल गया और फिर सफ़ेद रंग की हो गई। यह देखकर सुवाद आश्चर्य करने लगा कि अरे यह क्या हुआ, इसका काला रंग कहाँ गया। तब धन्य कहते हुए उसने गाय को प्रणाम किया। तब गाय जल से निकलकर अपने पहले स्थान पर चली गई, किंतु उस दुष्ट ब्राह्मण के घर न गई। उसके बाद यह सब देखकर अपने सेवक के साथ सुवाद ने उसी नदी में स्नान किया। फिर अपना नृत्य कृत्य करके उस तीर्थ स्नान की प्रशंसा करता हुआ वह काशी की ओर चल पड़ा। तब मार्ग में उसे एक युवती दिखाई दी, जिसने अनेकों अलंकार धारण किए हुए थे। वह मंद मंद हंसती हुई आकर बोली, हे ब्राह्मण देवता, तुम अत्यंत प्रसन्न दिखाई देते हो, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो। यह सुनकर सुवाद ने अपना सारा वृतांत उस युवती को कह सुनाया और कहा कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशी में गंगा जी में पहुंचाने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय माता ने मुझे यही आज्ञा दी थी। इतना सुनकर वह युवती बोली, अरे ब्राह्मण देव, तुम तो बड़े भोले भाले हो। इस तीर्थ को छोड़कर तुम कहाँ भटकने जा रहे हो। यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। अपनी माता की अस्थियां इसी में प्रवाहित कर दो और प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष को सप्तमी के दिन इस नर्मदा की पवित्र धारा में श्री गंगा जी आती हैं और आज वही शुभ दिन है। तुम देर मत करो, अपनी माता की अस्थियां को इसी में प्रवाहित कर दो। तुमको अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार कहकर वह युवती देवी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तब तो प्रसन्न होकर वह सुवाद ब्राह्मण अपने दास के साथ उस नदी पर लौट आया और अपनी माता जी की अस्थियां निकालकर श्री गंगा जी का ध्यान करके नर्मदा की पवित्र धारा में प्रवाहित कर दी।
उसे वहाँ एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि मेरी माता दिव्य देह धारण करके जय जयकार करती हुई यह कह रही थी कि हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुमने मेरी सद्गति कर दी, तुमको धन धान्य की कमी न होगी, तुम्हारा वंश बढ़ेगा और सभी दीर्घायु होंगे, परमात्मा तुम्हें सदा सुखी बनाए रखेगा। हे ऋषियों, इस प्रकार उस माता ने पुत्र को आशीर्वाद दिए। फिर वह जय जय करती हुई शिवलोक को प्राप्त हुई। उसके बाद उसका पुत्र सुवाद अपनी माता को वहाँ पहुँचाकर उसे सद्गति दिलाकर अपने घर लौटा। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरुजी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।